हेलो दोस्तों, आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम बोर्ड्स एग्जाम के लिए सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली डिजाइन करी गई है अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे अपकमिंग बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहले हम टॉपिक का नाम डालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है। तो आइए इसके मीनिंग समझते हैं। ट्राई मीन्स है 3, गोन मीन्स है एंगल या हम साइड बोल सकते हैं। मेट्री मीन्स है मेजरमेंट। तो देखिए, इन तीनों वर्ड से कंक्लूजन निकला। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड या एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। टिग्नोमेट्री, इन तीन वर्ड से हमें टिग्नोमेट्री का मीनिंग समझ में आया। तो अब इस तीन बातों से, तीन वर्ड से ये मीनिंग कंक्लूजन निकलता है कि टिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स, शाखा है गणित की, जिसमें हम त्रिभुज के 3 कोणों का और 3 भुजाओं का के मापों का अध्ययन करेंगे। हम किसी त्रिभुज के 3 कोणों का या उसकी 3 भुजाओं के मापों का अध्ययन करेंगे। हम इसमें मेजरमेंट करते हैं साइड्स एंड एंगल्स का। सही, मेजरमेंट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत। हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे साइड्स एंड एंगल्स का। तो आइए हम कुछ 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले उनको जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे हिंदी में ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात भी बोला जाता है। आइए फिर देखिए, इधर पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, फिर है कॉसेक, तीसरा है सेक, चौथा है कॉट। ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके लिए एक चार्ट बनेगा, इधर देखिएगा। सिक्स ब्लॉक्स बना लेंगे हम इसमें। एक पी, बी, पी मीन्स है यहां पर परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लंब भी बोलते हैं। एच का मीन्स है हाइपोटेन्यूस, जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं। बी का मतलब है बेस, जिसे हम आधार भी बोला जाता है। आइए इस चार्ट को याद रखने की इजी सी ट्रिक है। साइन, कॉस, इधर लिखेंगे टेन, इधर लिखेंगे कॉसेक, इधर लिखेंगे सेक, इधर लिखेंगे टेन। ठीक है।
देखिएगा इस चार्ट को याद रखने का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का इजी सा फंडा है। ये चार्ट को याद रखिए, साइन कॉस, इधर टेन, इधर कॉसेक, इधर सेक, इधर टेन, सॉरी कॉट, इधर कॉट, ठीक है। इधर कॉट आएगा। देखिए ये P मीन्स है परपेंडिकुलर, B मीन्स है बेस, P मीन्स फिर से परपेंडिकुलर, ये H हाइपोटेनियस, ये H हाइपोटेनियस, ये B बेस। यहाँ पर लिख भी दिया गया है P परपेंडिकुलर जिसे लंब बोलेंगे, H हाइपोटेनियस जिसे कर्ण बोला जाएगा, B बेस जिसे आधार बोला जाएगा। अब देखिए इस चार्ट को याद कैसे रखें। P मीन्स है पंडित, B मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से हम इस चार्ट को याद रख सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का तरीका यह है, पहले ये चार्ट याद रखिएगा, इस चार्ट से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ये देखिएगा पहला फॉर्मूलेशन हमारा आ रहा है, इधर हम लिख सकते हैं साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर लंब H कर्ण, साइन थीटा आया लंब बटे कर्ण। ये देखिएगा ऊपर से नीचे P अपॉन H। देखिए कॉसेक अगर हम लिखना चाहें तो इसी का रिवर्स, कॉसेक के नीचे यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे H अपॉन P। अब हम सेक की बात करें, सॉरी कॉसेक की बात कर ली हमने, कॉस की बात करेंगे। कॉस ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ B अपॉन H, सेक में नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल रिवर्स होगा सेक कॉस का, H अपॉन B। वैसे ही टेन में P अपॉन B एंड कॉट में इसी का रिवर्स B अपॉन P। हमने ये देखा जो साइन है और कॉस है वाइसा वर्सा है, एक दूसरे के अपोजिट, और कॉस और सेक भी वाइसा वर्सा है, और सेक टेन और कॉट भी वाइसा वर्सा है। इधर देखिएगा साइन P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेन P अपॉन P। अगर ये तीन हमें याद है तो बाकी के हमें कॉसेक हमें पता है कि साइन का रिवर्स होता है, तो इसमें रिवर्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर P अपॉन H है, इसका उल्टा कर देंगे, H ऊपर P भी नीचे। सेक को कॉस का उल्टा कर देंगे, H ऊपर B नीचे, कॉट को टेन का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे हिंदी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात बोलते हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो है एक रिलेशन बता रहा है हमें, आप सब समझ पा रहे होंगे। ये रिलेशन बता रहा है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, बिटवीन एंगल एंड साइड। यहां पे देखिए एंगल्स का भी यूज हुआ है, साइड्स के रेशियो का भी यूज हुआ है। ये देखिए रिलेशनशिप बताता है एंगल्स एंड साइड के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम हिंदी में बोल सकते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो संबंध बताएगा कोण और भुजाओं के बीच का, कोण और भुजाओं के अनुपातों के बीच का क्या बताएगा हमें? संबंध, सही है ना। एंगल्स एंड साइड्स के रेशियो के बीच का रिलेशनशिप कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सही है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं साइड्स के रेशियो का रिलेशन, रेशियोज का रिलेशन किसके संग? एंगल्स के संग। साइड की जो रेशियो है उनका रिलेशन एंगल के संग बताने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। अब देखिए यदि हमें एंगल दिया है और एक साइड दी है तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ये देखिए अगर हमें थीटा दिया है, P दिया है तो हम H निकाल सकते हैं। हमें B दिया है, H दिया है तो हम थीटा निकाल सकते हैं। अगर दो साइडें दी हैं उनके रेशियो से हम एंगल निकाल सकते हैं, और एक एंगल और एक साइड दी है तो हम उसके रेशियो से, मतलब बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम अगली साइड निकाल सकते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे।
कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। तो धीरे धीरे आएंगे हर टॉपिक पे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है इसकी पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन आइडेंटिटीज है, इससे आगे दो आइडेंटिटीज और बनेंगी। देखिए, इससे जो मैं पहली आइडेंटिटी बना पा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो सेकंड बना पा रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बनी कैसे? देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है, बाकी ये दो खुद बन जाएंगे। साइन यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो इधर जाकर निगेटिव हो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, यहां पर साइन पॉजिटिव, उधर साइन को भेजेंगे तो नेगेटिव, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज बनी यहां से। अब अगली सेकंड जो आपको याद रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से दो आइडेंटिटीज निकालता हूं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, दो वैल्यूज निकल जाएंगी। इधर देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा था माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखनी है। बाकी अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो मैं टेन यहाँ पर निगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरी बात, टेन की अगर वैल्यू निकालनी, टेन इधर भेजेंगे, 1 को इधर भेज देंगे, 1 यहाँ पॉजिटिव यहाँ के निगेटिव, और यहाँ टेन निगेटिव तो उधर जाकर पॉजिटिव। तो देखिए, इस चीज को सही कर लीजिएगा, माइनस होगा तो आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब तीसरी आइडेंटिटी आती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम बना पाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा, ये आपको याद रखनी है, बाकी की दो हम फॉर्म करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉट को जब हम इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ जाके निगेटिव, ये 1 यहीं का 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से 1 को भेजते हैं, एक बार कॉसेक की वैल्यू तो दी हुई है हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा की, हम कॉट स्क्वायर थीटा की निकालेंगे एक बार 1 की टर्म्स में। तो बाकी हमारे तीन बन चुके हैं, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखनी है। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखनी है। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरी ये याद रखनी। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब बाकी जो कुछ आइडेंटिटीज और है, बेसिकली ये तीन स्टार्टिंग थी। अब बाकी साइन थीटा हम ऊपर पढ़ के आए थे चार्ट में, साइन किसका रिवर्स होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स थे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है,
तो कॉस यहाँ चले जाएगा, साइन को हम नीचे भेज देंगे, तो ये फॉर्म होगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी से ये फॉर्म हो रहा है, ये देखिए इसी से ये फॉर्म हो रहे हैं, साइन से कॉसेक फॉर्म करवा दिया हमने, कॉस से सेक फॉर्म करवा दिया। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा था, तो कॉट को इधर भेजा, टेन नीचे आया, तो ये बना कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। टेन की एक और आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट की भी एक और होती है, कॉट इज जस्ट अपोजिट ऑफ टेन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप ये समझ गए होंगे, नोट कर सकते हैं आप लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक को यहां भेजेंगे और साइन नीचे आएगा, तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब ये मान सकते हैं जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक को यहां भेजा और कॉस नीचे आ गया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा यहां गया तो 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा व साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बिल्कुल जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे आइए, तो यहाँ पर थीटा इज एंगल। थीटा क्या है? अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थीटा में प्रॉब्लम हो रही है। थीटा है एंगल। कोई एक रे है, उसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स नहीं है। रे का सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स होता है, ये पॉइंट फिक्स है। अब इस रे को मैं रोटेट करूं, ऐसे रोटेट करके मैंने ये रे पहुंचा दी बी पॉइंट पर, तो अब ये यहां पर जो एक फिक्स पॉइंट था, यहां पर एंगल फॉर्म होगा। ये देखिए एक पॉइंट और फिक्स पॉइंट था पी, पी ए एक रे है, इसको मैंने रोटेट करा ए से, ये देखिए पी ए रे को मैंने रोटेट करा, पी पर पहुंचाया। तो इस दौरान जो एंगल स्वैप्ट हुआ, जो ये बीच में यहां पर जो फॉर्म होगा, यहां पर एंगल फॉर्म होगा। ये देखिएगा जब पी ए रे रोटेट करी तो बीच में इस तरीके का ये एंगल फॉर्म होगा। तो एंगल को हम ऐसे फॉर्म करते हैं, जब किसी रो को रोटेट करें अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये पी फिक्स पॉइंट था, इसके अबाउट रोटेट करा पी ए रे को, तो ये एंगल बना। ये हो गया जनरेशन ऑफ एंगल। ये देखिए दो रो का एक ही पॉइंट पर मिलनी है, दो रे, तो यहां पर एंगल बनेगा। अब देखिए टेन की वैल्यूज होती है कुछ, टेन साइन कोसेक की, साइन 0, 30, 45, वेट अ मिनट, यहां पर 60, यहां पर 90, साइन 0, साइन की 0 पर वैल्यू, ये थीटा एंगल दिया हुआ है आपको ऊपर, साइन की 0 पर 0, साइन की 30 पर 1/2, साइन की 45 पर 1/√2, साइन 60 1/√3/2, साइन 90 1, एंड कॉस जस्ट अपोजिट होता है, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब हम बनाएंगे टेन की। देखिए इसको टेन की वैल्यू अगर साइन कॉस की, आपको साइन की याद है तो आप कॉस की फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल साइन ऐसे चल रहा है तो कॉस जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसका ऐसे, ठीक है। अब टेन की हम, आपको टेन का फॉर्मूला पता होगा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको टेन 0 निकालना है तो यहां पर भी क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0।
देखिए tan थीटा हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर थीटा 0 हो गया तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, sin 0 0, cos 0 1, 0 अपॉन 1 0, 0 अपॉन 1 0 होता है, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा अगर मुझे tan 0 चाहिए, अगर मुझे sin 0 और cos 0 पता है तो मैं फॉर्म कर सकता हूँ। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा को 0 रखा, इधर भी 0 हुआ और यहाँ पर भी 0 हो गया। tan 0 sin 0 अपॉन cos 0। अब sin 0 0 होता है हमें पता है और cos 0 1 होता है, तो 0 अपॉन 1 0। अब देखिए यहाँ वैसे ही इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ से आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन अंडर रूट 3। जस्ट डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि 0 अपॉन 1 इनफाइनाइट होता है। देखिए जब हम साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो मुझे जैसे साइन 0 से cos 0 को डिवाइड करेंगे tan 0 मिलेगा, साइन 30 से cos 30 को डिवाइड करेंगे तो साइन tan 30 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड कॉट हमें पता है tan का अपोजिट होता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। ये इस तरीके से वैल्यू फॉर्म करी हमने, साइन cos tan कॉट की कर ली। अब हमें cosec की वैल्यू लिखनी है, फिर sec की लिखेंगे। तो अब आपका काम ये है, आप cosec और sec की वैल्यू बनाने की कोशिश करिएगा। उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म sec एंड cosec की वैल्यू कैसे बनाएंगे इस चार्ट से। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरी अगली वीडियो में ये होगा, ये चार्ट लिखवा के फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर कार्य करेंगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।